एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। संतों पर कई जुल्म कमाए, मजहब के सैयदों ने दीवारों में चिन्हवाए कई सराय के रथ जल्लादों ने। कई चढ़ाए सूली पर भी तपती लोह बिठाए कई। जग ने मिलकर संत जनों पर जुल्म एक नहीं ढाए कई। अवतार भगत पर रहे मानते, अपना ही है सभी जहान। दुख मुसीबत संकट झेले, राम रजा को मीठा मान। एक तू ही निरंकार। कहते हैं कि सतगुरु महाराज जी संतों पर, भक्तों पर, पीर पैगंबरों पर इस संसार में आए हैं तो किसी ने कोई कुछ कच्ची बातें भी कही हैं उनके बारे में। किसी ने जो महान अच्छे जिनको आत्मा में ज्ञान का उजाला था, जिन्होंने संतों की बातों को सुन के अमल किया, उन्होंने उनको महान आत्मा भी बताया है। तो ये संसार में सब प्रकार के शरीरधारी जीव शरीर धारण करके जब इस आते हैं तो कोई उसको अच्छा बताता है, कोई किसी को कोई बुरा बताता है। पर हमें तो गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि संतों से, भक्तों से, ब्रह्म ज्ञानियों से उस ज्ञान को लो जिससे हमारी आत्मा का भला हो। हमें ऐसे ज्ञान की, जैसे एक मधुमक्खी जगह जगह जाके थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत मीठा शहद तैयार कर लेती है, इसी प्रकार हम भी संतों से, भक्तों से जीवन भर थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं से सीखते रहे और आखिरी जीवन भर सीखते रहे। और जब ये नाम की कमाई, मालिक की कमाई इस आत्मा के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो ज्ञान का उजाला हर समय इस मन में भी रहेगा, आत्मा भी रहेगा। और फिर ये आत्मा अपने असली घर का ठिकाना भी जान जाएगी जहाँ इसको जाना है। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि अवतार भगत रहे मानते, अपना ही ऐसा ही जान सारा जान। ये संत महात्मा हर समय भक्तों को, संतों को इस संसार के भलाई के लिए, कल्याण के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। और ये अपनी आत्मा का भला करते हैं और अन्य आत्माएं जो इस संसार में इस परमात्मा की प्राप्ति चाहती हैं उनको भी ज्ञान का मार्ग बताकर उनका भी कल्याण करते हैं। फिर कहते हैं दुख मुसीबत संकट झेले, राम रजा को मीठा मान। फिर आखिर में सतगुरु महाराज जी ने बता दिया, इस संसार में आए हो, जो कहते हैं कि देह धरे का दंड है। ये शरीर हमको जो मिला है, हमारे पीछे के कर्म बहुत अच्छे होते तो हम पीछे के जन्मों में ही पार हो गए होते, फिर इस जन्म में नहीं आना पड़ता। इसका मतलब पीछे के जन्मों का कुछ लेखा जोखा बचा है, जिसके कारण अब इस संसार में आए हैं। तो राम रजा को मीठा मान, तो मालिक की मर्जी को, इस निरंकार की मर्जी में रह के जीवन जीना सीख जाएंगे। इसके भाने में जीवन जीना सीखना है। तो यही राम रजा को मीठा मानना बताया है संतों ने। तो हमें हर वक्त गुरु की बात को ध्यान में रखते हुए, गुरु जो सिखाए, गुरु जो कार कमाए, गुरु वही एक सिक्की गुरसिक का कहना, हमें गुरसिख बन के रहना है, जीवन जीना है, मनमुख नहीं बनना है। मनमुख बनने वाले तो फिर अहंकार के अधीन होकर जीवन में कहीं ना कहीं डूबने का उनका संभावना बढ़ जाती है। पर गुरुमुख हमेशा गुरु के ज्ञान को अपने मन में बसा के आगे कदम बढ़ाता है तो उनकी पार उतरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें अपने मन के अंदर हर समय भक्ति के बीज बोते जाएं, कभी ना कभी तो पेड़ बढ़ेगा, और पेड़ बढ़ेगा तो उस पेड़ के ऊपर कभी ना कभी मोक्ष के फल भी लगेंगे। तो
इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।